नमस्कार साथियों, मैं रणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, वैकेंसी आई हुई है और आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर हर न्यूज़ आपको आपसे रिलेटिव जो भी अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी न्यूज़ आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसा अपडेट हर समय पर मिलता रहे। तो वैकेंसी आपकी आई है सेल की, और सेल बोकारो स्टील प्लांट से वैकेंसी आई है, अच्छी खासी वैकेंसी आई है। टोटल अगर मैं पोस्ट की बात करूंगा तो 85 आपकी इसकी वैकेंसीज आई हुई है। और आप देख सकते हैं जो इसका जो नंबर होता है कि भाई BSLR 2023 से मतलब कि इन्होंने जो नंबर डाला अपना 02/2023 है ना। तो वैकेंसी की मैं बात करूं तो टोटल 85 सीट आई हुई है, देख सकते हैं आप सभी प्रतिशत देख सकते हैं कि भैया आपकी टोटल की मैं बात करूं तो 85 सीट वैकेंसी आई हुई है। कितनी आई हुई है? 85 आई है। जनरल की में 35 है, SC की 10 है, ST की 22 है, OBC की 10 है, EWS की 8 है और बाकी ये PWD जो हैंडीकैप वगैरह जो होते हैं, अदर बैकवर्ड जो भी होते हैं, उनका अलग से इन्होंने दिया। अच्छा बाकी मैं बता दूं आपको कि जो छूट की अगर बात करूं तो भैया छूट आपको मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कैसे क्या छूट मिलेगा आइए बताता हूं आपको। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपने अभी ITI कर लिया है तो भैया आप फॉर्म को भर दीजिए। और ये रहा, मैं दिखाता हूँ आपका। हाँ, ये देखिए, ये जो पोस्ट हमारा आया है ना, या जो वैकेंसी हमारी है, ये वैकेंसी हमारी है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी का, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं शॉर्ट में ACT। क्या बोल सकते हैं शॉर्ट में इसको? ACT, यानी कि अटेंडेंस कम टेक्निकल ट्रेनिंग ग्रेड की पोस्ट होगी। अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो आप इसी पोस्ट पे रखे जाएंगे, यानी कि यही आपकी कैटेगरी है। जैसे UPPCL में TG2 होता है, बस सेम कहानी यहाँ पर है। अच्छा एज कैटेगरी में बात करूँ तो भैया एज कैटेगरी आपकी है 28 साल, यानी कि अगर आपने 18 से 28 हो गए, यानी 18 से 28 हो गए तो भैया आपकी एज कैटेगरी हो गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत इस बात का मेरे भाइयों कि इन्होंने जो मांगा है मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो 10th पास तो सबके पास है, जनरली है, ठीक है, कोई बात नहीं है। इन्होंने कहा भाई मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास और प्लस साथ में ITI, यानी 10 प्लस ITI चाहिए, ठीक है। ITI के साथ साथ आपका क्या चाहिए? अप्रेंटिस भी चाहिए 1 साल का। क्या चाहिए भैया इनको? अप्रेंटिस भी चाहिए 1 साल का, ठीक है, ये भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 10th प्लस ITI प्लस अप्रेंटिस होना चाहिए। लेकिन दुख वाली बात ये है मेरे भाई कि इन्होंने जो अप्रेंटिस मांगा है वह मांगा है अपने ही प्लांट से, यानी कि अगर कह सकते हो दुर्गा मतलब जो किसी भी स्टील प्लांट का आपका अप्रेंटिस चाहिए। और जो बच्चा हमारा स्टील प्लांट का जो हमारे बच्चे अप्रेंटिस होते हैं और मैक्सिमम वो मिलते हैं रेलवे के UPPCL के, तो वो उनका अलग है। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, हमको चाहिए आपका जो भी आप अप्रेंटिस किए होंगे वो पावर प्लांट से होना चाहिए, किसी भी पावर प्लांट से, चाहे दुर्गापुर भिलाई से हो, दुर्गापुर की बात करूँ, चाहे बोकारो की बात करूँ, चाहे भिलाई, जहाँ पर स्टील पावर प्लांट है वहाँ से। क्योंकि एक होता है कि भैया आपने ट्रेनिंग कर लिया तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक होता है कि आप ट्रेनिंग कर लेते हैं तो उसके बाद एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद उसी को बोलते हैं बेटा NAC, है ना। NAC नेशनल काउंसिल फॉर वैक्सीनल ट्रेनिंग से हमको NAC सर्टिफिकेट चाहिए। इनको क्या चाहिए? नेशनल एक वाला जो होगा सर्टिफिकेट चाहिए, या NAC उसी को बोलते हैं। हमने क्या बताया? हमने यही से आपसे कहा कि एक होता है एग्ज़ाम नहीं होता है, डायरेक्ट आपने 1 साल कर लिया तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, आपका एग्ज़ाम हुआ हो तभी आप NAC के अंतर्गत आएंगे, यानी कि तभी आपका हम अप्रूवल करेंगे, और वो भी पावर प्लांट से। तो यहाँ से कुछ बच्चों के लिए दिक्कत हो सकती है। जो बच्चा यहाँ से किया होगा तो उसके लिए तो अच्छी खासी है, और जो बच्चा नहीं किया होगा अप्रेंटिस तो वो भाई उसके लिए तो नुकसान है ना, उसके लिए तो भाई नुकसान है। और एज कैटेगरी की बात करूं तो जो आप भी जानते हैं कि SC ST की मैं बात करूं तो, और OBC की बात करूं, जैसे जैसे उनका एज कैटेगरी 5 साल 3 साल वो तो मिलेगा। और फिजिकल स्टैंडर्ड भाई मेडिकल स्टैंडर्ड की बातें किया इन्होंने। हाइट 155 सेंटीमीटर मेल का, फीमेल 143 है, 45 kg वेट होना चाहिए, 75 सेंटीमीटर 79। चलो भाई तो ठीक है। अटेंडेंस कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग NAC का, बात विद ग्लासेज आफ्टर 35 ईयर। अच्छा चलो भाई ठीक, कोई बात नहीं। ट्रेनिंग प्रोटेक्शन आपका जो रखा जाएगा ये रहा, है ना। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग NAC का, कैंडिडेट सेलेक्टेड द पोस्ट विल बी द प्लेस ऑफ द ट्रेनिंग फॉर द पीरियड 2 years फॉलोड बाई 1 year प्रोविजन ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन द ट्रेनिंग पीरियड दे आर सेल बी रेगुलराइजेशन इन देयर इंटरनल ग्रेड फॉर द मिनिमम बेसिक पे देयर रिस्पेक्टिव ग्रेड। यानी भैया आप भी जाते हो, शुरुआत में आपकी जो ट्रेनिंग बेस यानी कि अगर होगी तो 2 साल के होगा, उसके बाद परमानेंट हो जाएगा, क्या दिक्कत है भाई, नौकरी मिलनी चाहिए। अच्छा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? तो भैया वही जो सेम कहानी, आपके CBT एग्ज़ाम लिया जाएगा। इन्होंने साफ साफ लिखा भी है कि एग्जामिनेशन में भी कंप्यूटर बेस्ड होगा, CBT होगा। उसके बाद आपका जैसे आप इसको CBT कंप्लीट करते हैं तो आपके स्किल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट मतलब आप समझ सकते हैं प्रैक्टिकली के लिए होता है, ठीक है।
तो ये चीज़ें हैं। और पेमेंट की मैं बात करूँ तो भैया आपकी सैलरी की मैं बात करूँ तो अच्छी खासी सैलरी इन्होंने दिया है, लगभग 25,070 से 70 तक जाएगा। अगर इसमें आप वो जोड़ दिए TA क्या होता है 42% जोड़ देंगे तो लगभग आपको 35,000 से स्टार्टिंग आपको मिलेगी, 35 के तक आपको स्टार्टिंग मिल जाएगी। ठीक है चलो भाई, ये तो कहानी हो गई भैया, आपकी सैलरी की बात हो गई। ठीक है, और सैलरी के बाद अब आगे आते हैं हाँ, जब आप फीस भरते हैं तो आपको 300 और किसके लिए है EWS और OBC यानी जनरल EWS OBC वाले भैया 300 भरेंगे, और वही मैं बात करूँ तो आपको SC ST के लिए 100 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और क्या बताएंगे, अप्लाई करने के लिए भाई आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कहाँ से आप फॉर्म भरेंगे। तो अप्लीकेशन आर द रिक्वायर्ड, नो कम्युनिटी एप्लीकेशन, स्किल टेस्ट, सेल करियर मोड, द एप्लीकेशन स्क्रिप्ट। चलो भैया, और क्या क्या इन्होंने दिया है। हाँ, ये रहा कोस्ट क्या क्या पूछा जाएगा। तो भैया 90 मिनट का क्वेश्चन होगा, जनरल नॉलेज होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा, और मैथ जो आप तैयारी करते हैं सेम वही चीज़, नॉन टेक की जिस तैयारी करते हैं वही है। और रॉन्गली सब्जेक्ट यानी कि 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। 1/4 आपका क्या है, बाई लैंग्वेज में आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा बाई लैंग्वेज, और आपका 1/4 आपका क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है। अच्छा, फॉर्म कब से भरा जाएगा, देखो भैया स्टार्टिंग डेट आप तो 4/11 तारीख से यानी 4 नवंबर से फॉर्म भरा जाएगा, और 25/11/2023 तक इसका फॉर्म का लास्ट डेट होगी। बाकी जो भी चीज़ें होंगी आगे की प्रोसेस आपको मेल या जो भी आपके मोबाइल नंबर आप देंगे वहाँ से आपको सूचना दे दी जाएगी। बस आई थिंक मुझे लग रहा है यही है। तो भैया आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो भैया मैं यही कहूँगा कि भाई आप फटाफट, अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट हैं तो आप जाइए, जुड़ जाइए, कहाँ पर, हमारे साथ भी जुड़िए, साथ ही साथ में फॉर्म भी अगर आप भरना चाहते हैं तो भाई भर सकते हैं। अच्छा, तो अब ये बातें हो गई, अब बात करते हैं भाई तैयारी। अगर आपने ITI किया है तो तैयारी करना है तो भाई आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले अड्डा का ऐप डाउनलोड करिए। अगर अड्डा का ऐप डाउनलोड नहीं कर पा रहे मेरे मित्र तो आप गूगल सर्च पे जाइए और अड्डा 24/7 को सर्च करिए। जैसे सर्च कर पहली फाइल आएगी और जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ऑल कोर्सेज आएगा। ऑल कोर्स में जैसे ही आप जाते हैं मित्र तो आपको मिलेगा क्या, JEE एग्ज़ाम में आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिलेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको ITI मिलेगा, और ITI में देखिए डबल वैलिडिटी मिल रही है आपको। कितनी मिल रही है, डबल वैलिडिटी मिल रही है 1499 रुपये का है। और जैसे आप इसको परचेज़ करते हैं तो एक कूपन कोड याद रखिएगा, उसको ज़रूर लगाइएगा, Y835। अब Y835 लगाइएगा और अप्लाई कर दीजिएगा, और ये आपको मात्र मिलेगा 1379 रुपये में। कितने मिलेगा मित्र, 1379 रुपये में। तो बस यही आपको अपडेट देना था। और हाँ, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सुबह 9 बजे वाली क्लास जुड़िए जहाँ पर टेक्निकल अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। अगर आपने बार्क और BPCL TG2 का फॉर्म भरा है और आपका एग्ज़ाम लगा है तो शाम को 7 बजे भी जुड़ना ना भूलिए। तो फटाफट जाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ ऐप पर भी और यूट्यूब के चैनल पर भी। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।